कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी। तो मैं बहुत ही बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक से, ये मान के कि बिल्कुल कुछ भी नहीं आता सामने वाले को। तो आप समझने की कोशिश करिए और प्रॉपर इसका नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के साथ साथ इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्वेश्चन ज़्यादा प्रैक्टिस करें। कहीं से भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना बेहतर रहेगा। ये टॉपिक समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी में सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा, छोटी छोटी बातें करूँगा अभी मैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स। कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रैकेट्स, ब्रैकेट्स का जो कॉन्सेप्ट है उस पर चर्चा करते हैं कि पहले जो इनइक्वलिटी में ब्रैकेट्स यूज होते हैं, कितने टाइप के ब्रैकेट्स होते हैं। एक ये ब्रैकेट्स होता है, दूसरा ये वाला ब्रैकेट्स होता है, तीसरा ये वाला होता है। अब कई लोगों को क्या होता है, इसी में कंफ्यूजन बना होता है कि भैया ये सब है क्या, कब यूज होते हैं। इसके कारण ही क्वेश्चन में कई बार ऑप्शन जब टिक करते हैं उसमें गलती हो जाता है। तो ये जो ब्रैकेट है इसको पहले नाम जान लो, इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड क्लोज, दिस इज कॉल्ड ओपन एंड दिस इज कॉल्ड द कर्ली ब्रैकेट्स। अब ये दोनों जो ब्रैकेट है ये यूज होता है कंटिन्यूअस आंसर के लिए, कंटिन्यूअस आंसर्स। अब ये जो आंसर होगा ये यूज होता है डिसकंटिन्यूअस के लिए, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस जहाँ भी दिखाई देगा वहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, मतलब सेपरेट करके आंसर लिखना होगा, तो वहाँ हम कर्ली ब्रैकेट का यूज़ करेंगे। अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि कहाँ पे ये चीज़ क्या होने वाला है। अच्छा, कुछ चीज़ें और मैं इसमें समझा दे रहा हूँ। इनइक्वलिटी में अभी स्टार्ट हुआ है। देखो भैया, इनइक्वलिटी एक्चुअली में क्या है, कंपैरिजन है, रिलेटिव कंपैरिजन है। तो रिलेटिव कंपैरिजन हम किसका कर पाते हैं, तो रिलेटिव कंपैरिजन का अगर बात करें तो हम उसी का कर पाते हैं जिसका कि हमें रियल लाइफ में रियलाइजेशन हो, जिसको हम फील कर सकते हैं, उसी का हम एक्चुअली में कंपैरिजन कर सकते हैं। तो इसीलिए इनइक्वलिटी जो डिफाइंड रहेगा सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर के केस में डिफाइंड रहेगा। इनइक्वलिटी इज नॉट डिफाइंड फॉर द इमेजिनरी नंबर्स। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात नोट डाल के मैं चर्चा कर लेता हूँ यहीं पे कि inequality is defined only for real numbers। रियल नंबर के लिए inequality is defined रहेगा। दूसरी बात, जैसे अगर बात करें, कोई बोले कि भैया 5 is greater than 3, सही बात है ना। अब कोई बोल दे कि ये चीज़ 2 आयोटा इज ग्रेटर देन आयोटा, ये एकदम पाप है, ऐसा समझ लो, ये पाप है, ऐसा लिखना पाप है। इमेजिनरी नंबर से आयोटा का वैल्यू √-1। कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी कोई कंपैरिजन नहीं होता, ये ध्यान रखना। रियल नंबर का ही सिर्फ कंपैरिजन होता है, इसीलिए इनइक्वलिटी जो होल्ड करता है सिर्फ रियल नंबर्स के लिए होल्ड करेगा। उसी को हम कंपैरिजन कर सकते हैं। दो नंबर दिए हुए एक्स वाई, x ग्रेटर देन y और x लेस देन y, x इक्वल टू y, ये सब बातें होती है ना। कुछ कुछ साइन है, जैसे ये साइन है, इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं भैया लेस देन। ये सब साइन है, लेस देन। इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है ना। इसको क्या पढ़ेंगे, इसको कई लोग गलत पढ़ लेते हैं, इसमें कई लोग कन्फ्यूजन बना रहता है। अगर इस तरीके से लिखा हो तो इसको पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू, लेस देन और इक्वल टू। और लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पे, इसको क्या पढ़ेंगे, अगर ये सिमिलरली लिखा है, ये ग्रेटर देन उल्टा लिख दिया मैं, दिस इज ग्रेटर देन। अब यहाँ पे अगर बात करते हैं तो ये इस तरीके से अगर लिखा हो और इसमें ये लगा हो तो इसको पढ़ेंगे क्या, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो ये सब छोटी छोटी बातें अभी मैं कर रहा हूँ। तो ये एज फॉर एग्जांपल, जैसे कुछ एग्जांपल भी ले लेते हैं ये 3 ब्रैकेट्स के लिए। सो देख लेते हैं कहाँ कौन सा अप्लाई होगा। जैसे पहला चीज़, अगर ये लिखा हो x का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -1, लेस देन और इक्वल टू 5 है, तो हमेशा ध्यान रखना इनइक्वलिटी केस में एक नंबर लाइन आएगा, है ना। ये नंबर लाइन रियल नंबर लाइन
तो रियल नंबर लाइन में बीच में क्या होता है भैया, जीरो। जीरो के इस तरफ लेफ्ट की तरफ निगेटिव और राइट की तरफ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। अब यहाँ पे अगर चर्चा करें तो ये -1 है और इधर आगे चल के क्या होगा, दिस इज 5 है। अब यहाँ से जो दिया हुआ है -1 पे इक्वलिटी लगा हुआ है, x का जो भी वैल्यू रहने वाला है -1 से 5 के बीच में रहेगा। तो -1 से 5 के बीच में कितने नंबर्स आते हैं, इनफाइनाइट नंबर्स है, ये सारे के सारे नंबर्स आएंगे। फ्रैक्शन भी आएगा इसके बीच में, 1 2 3 4, ये सब बहुत सारे इंटीजर्स भी आएंगे, 1/2 1/3 0.33 0.44 कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से हम स्टार्ट होंगे और यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ तक जाएंगे। एक बात और मैं समझा दूँ कि ये इक्वलिटी जब लगा हो तो यहाँ पे एक क्लोज सर्कल लगाएंगे, ऐसा डार्क सर्कल, और इसके बीच में जितने नंबर है सारे के सारे नंबर आएंगे। नंबर लाइन पे किसी भी दो पॉइंट के बीच में देयर कैन बी इनफाइनाइट रियल नंबर्स, है ना, किसी भी दो नंबर के बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर्स होते हैं। ये छोटी सी बात है। अब यहाँ से अगर बात करते हैं तो इस x को कैसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 से लेके 5 विद द क्लोज ब्रैकेट। जब इक्वलिटी लगा हो, जैसे -1 और 5 दोनों पे इक्वलिटी लगा है, तो इक्वलिटी लगा है इसलिए हम यहाँ पे -1 पे भी क्लोज लगाए हैं और 5 पे भी क्लोज लगाए हैं, है ना। अब यहाँ से दूसरा केस का अगर एग्जांपल लेते हैं सेकंड में, जैसे इसी में अगर लिखा होता कि x का जो वैल्यू है ये -1 से 5 दोनों पे अब ओपन लगा है, तो इसको कैसे डील करेंगे, तो वही बात नंबर लाइन है। ये -1 है, इधर 5 है, इधर कहीं 0 आएगा। अब -1 पे ओपन रहेगा और 5 पे भी ओपन रहेगा, तो -1 और 5 दोनों पे ओपन रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी नहीं लगा है तो ओपन सर्कल यहाँ पे लगाना बहुत ही ज़रूरी है। और ये भी कंटिन्यूअस आंसर है फ्रॉम -1 to 5, बट यहाँ पे दो नंबर छोड़ना है, दैट इज -1 और 5 नहीं आएंगे अपने आंसर में, लेकिन -1 से जस्ट आगे जो भी नंबर होगा वो आएगा, 5 से जस्ट पीछे जो नंबर होगा सब आएंगे, है ना। तो यहाँ से जो लिखने का तरीका है वो x बिलोंग्स टू हम लिखेंगे -1 से 5 विद द ओपन ब्रैकेट, इसको ओपन ब्रैकेट बोलते हैं, है ना। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट लाइन हो जाता है यहाँ पे। अब यहाँ पे अगर लिखा होता लेट सपोज दैट ये चीज़, तीसरा मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे x ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन 5, एक पे क्लोज लगा है एक पे ओपन लगा है, यहाँ पे मतलब एक पे इक्वलिटी लगा है एक पे इक्वलिटी नहीं लगा है। तो यहाँ से डायरेक्ट अगर आंसर लिखना हो तो x बिलोंग्स टू क्या लिखेंगे हम, दैट इज -1 से लेके 5, -1 पे क्लोज 5 पे ओपन। तो ओपन क्लोज का इतना ही मतलब, अगर क्लोज लगा है तो वो अपने आंसर में इंक्लूडेड है, अगर ओपन लगा है तो वो अपने आंसर में इंक्लूडेड नहीं होगा। बस इतनी सी बात है जो हमें समझने की ज़रूरत है। अच्छा, चौथा एक और एग्जाम्पल मैं लेता हूँ इस कर्ली ब्रैकेट को समझने के लिए कि इसका इस्तेमाल कहाँ पे होगा, है ना। तो चलिए अभी इसको समझते हैं। चौथा एग्जाम्पल, जैसे अगर लिखा है कि x इज सच दैट -1 से लेके 5 के बीच में है, और यहाँ पे लिखा है कि x बिलोंग्स टू द इंटीजर। x एक इंटीजर है, इंटीजर तो पता ही होगा ना सबको क्या होता है इंटीजर। अब यहाँ से नंबर लाइन फिर से वही बात, -1 है, ये चीज़ 5 है और इधर कहीं 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा। अब -1 से 5 तो हमें लेना है, लेकिन साथ ही साथ एक और कंडीशन पुटअप कर दिया गया है यहाँ पे। वो क्या कंडीशन है कि x इंटीजर होना चाहिए। तो x का वैल्यू है दैट मस्ट बी ए इंटीजर। -1 से 5 तो लेंगे लेकिन वो सारे वैल्यू नहीं लेंगे, हम सिर्फ वही वैल्यू कंसीडर करेंगे जो इंटीजर आ रहा है निकल के, है ना। तो जो चीज़ इंटीजर आ रहा है निकल के सिर्फ अपना वही आंसर में आएगा, बाकी आंसर में नहीं आएगा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पे जो समझना था हमें। तो इसमें कोई समस्या अगर हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं, आप पूछ सकते हो। तो यहाँ पे अगर देखें तो -1 पे क्लोज लगा है तो सिर्फ आंसर में आएगा -1 आएगा, 0 आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, क्या नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? कारण ये है कि यहाँ पे जो 5 है 5 पे ओपन लगा हुआ है, इंक्लूडेड नहीं है अपने आंसर में। तो इसको जो लिखने का तरीका है x बिलोंग्स टू कर्ली ब्रैकेट। अब ये स्टार्ट हुआ कहाँ से? -1 से। तो ये -1 0 फिर 1 2 3 और 4,
कॉमा लगा लगा के करली ब्रैकेट के अंदर में डाल देंगे। तो ये सब सेपरेट आंसर है, डिसकंटिन्यूअस आंसर है, डिस्क्रीट वैल्यूज हैं, तो दैट्स वाई इसको हम करली ब्रैकेट में लिखते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है ब्रैकेट्स का। अब हम चलते हैं इनइक्वलिटी की तरफ, समझने का कोशिश करते हैं कि कैसे इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं, क्या रूल्स हैं, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर बात करें इनइक्वलिटी में, तो इनइक्वलिटी में और जो चर्चा है, क्या क्या बातें हैं, छोटी छोटी बातों से मैं स्टार्ट करूंगा। पहले कुछ बहुत टफ बातें नहीं करूंगा। इनइक्वलिटी का फीलिंग जनरेट करना बहुत ही ज़रूरी है, रटना नहीं है, हर चीज़ों को समझना है। जितना ज़्यादा हम समझेंगे इनइक्वलिटी को उतना ही इसमें मज़ा आने वाला है, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही ज़रूरी है। मैथ्स का फिलॉसफी ही यही है कि पहले अंडरस्टैंडिंग अच्छा होना चाहिए। बार बार हम प्रैक्टिस करते हैं तो स्किल आता हमारे अंदर, मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो स्किल है वो डेवलप होता है। अब जैसे इसमें अगर चर्चा करें तो छोटी छोटी बातें हम करते हैं पहले कि कुछ रूल्स है इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए, रूल्स। तो सबसे पहले हम रूल को समझेंगे ना। पहला रूल ये है कि अगर कोई कांस्टेंट है, कोई कांस्टेंट अगर लिखा हुआ है और वो पॉजिटिव कांस्टेंट है या वेरिएबल क्वांटिटी भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। सिमिलरली अगर बात करें कोई कांस्टेंट है या कोई क्वांटिटी है वो निगेटिव है, तो निगेटिव कांस्टेंट या किसी भी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई या डिवाइड करने पे इनइक्वलिटी पे क्या फ़र्क पड़ता है, हम उस चीज़ को समझने वाले हैं। तो जो पहला रूल है वही है कि ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न by a positive quantity or multiplication or division by a positive quantity, the sign of inequality will not change, will not change। हाँ, तो ये मैं कहना क्या चाह रहा हूँ ना, लेट सपोज दैट, जैसे ये लिखा है 6 इज ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल सत्य वचन है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा ये भी लिख दे तो भी दिक्कत नहीं है। क्या पढ़ते हैं अभी अभी मैंने लिख के बताया था, ग्रेटर देन और इक्वल टू। ग्रेटर देन 2 है तो भी चलेगा या उसके इक्वल है तो भी चलेगा, तो ग्रेटर देन है कोई दिक्कत नहीं। तो जनरली लोग पढ़ते हैं एंड इक्वल टू, एंड नहीं होता भैया, और होता है। दोनों में से कोई भी बातें अगर सही है तो दिक्कत की बात नहीं है। अब यहाँ से कोई एक कांस्टेंट लेते हैं, लेट सपोज दैट 3 लेता हूँ, दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूँ 3 का, इसमें भी मल्टीप्लाई करते हैं इसमें भी करते हैं। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 18 आएगा, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आएगा। स्टिल विच वन इज ग्रेटर, 18 इज ग्रेटर देन 6, तो आंसर फिर से वही रहेगा। तो इसमें इनइक्वलिटी का जो साइन था ग्रेटर देन, तो यहाँ भी ग्रेटर देन ही है, तो इसमें इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं हुआ। दूसरा अगर बात करते हैं, दूसरा जो रूल है ऑन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय ए नेगेटिव क्वांटिटी, द साइन ऑफ इनइक्वलिटी, the sign of inequality change हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे भी वही बात है, फिर से वही चीज़ लेता हूँ मैं एग्जांपल में, 6 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, एक निगेटिव कांस्टेंट -3 लेते हैं, इससे दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, -18 आएगा, और इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये -6 आएगा। नंबर लाइन से हम समझ सकते हैं -18 बहुत पीछे आएगा, -6 आगे होगा। नंबर लाइन पे जो आगे रहता है वो ग्रेटर होता है। इसका मतलब क्या है, इनइक्वलिटी का साइन भी है यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो यहाँ पे ये चीज़ देख सकते हैं हम, इनइक्वलिटी का साइन क्या हो गया, चेंज हो गया। तो यही चीज़ समझाना चाह रहे थे।
तो कभी भी इनइक्वलिटी को हम सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट का कभी भी मल्टीप्लिकेशन करें या कांस्टेंट का डिवीज़न करें हम, तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो जो क्वांटिटी है जिससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हैं वो पॉजिटिव है या निगेटिव है ना। तो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट अगर चर्चा करते हैं तो बहुत ही छोटी सी बात है। नेक्स्ट चर्चा में अब इनइक्वलिटी का फीलिंग जनरेट करते हैं हम अपने अंदर। जैसे अगर मान लो सपोज दैट एज फॉर एग्जांपल पहला इनइक्वलिटी है, जैसे लिखा है 2x + 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5x - 4 लिखा है। ये इस तरीके का क्वेश्चन है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, इसको सॉल्व करना है। मतलब x का ऐसा रियल वैल्यू फाइंड आउट करना है जो इसको सेटिस्फाई करे। तो देखो सब काम वैसे ही होता है जैसे इक्वेशन में होता है। हम इधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेरिएबल को एक तरफ, बाकी कांस्टेंट को एक तरफ करेंगे। बस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में थोड़ा ध्यान रखना है, बाकी इसको इधर लेके आएंगे तो ये इधर आएगा तो -3x हो जाएगा, और इधर जाएगा तो ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 आ जाएगा। अब यहाँ से ये जो टर्म है ना -3 है, इससे हम डिवाइड करने वाले हैं। तो जब डिवाइड करेंगे तो वही बात है जो अभी मैंने समझाया था वो ध्यान रखना है। अब जैसे हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन क्या होगा भैया, चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से x का जो वैल्यू है लेस देन और इक्वल टू -4/-3 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर बात करें तो x का जो वैल्यू है दैट इज़ कितना आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ से देखा हमने कि इनइक्वलिटी का साइन हमने चेंज किया। ये ध्यान रखना, लोग इसी में गलती करते हैं शुरुआत में। अब यहाँ पे इसका जो अगर कायदे से लिखना हो आंसर को तो सिंपली यहाँ पे एक ही पॉइंट 4/3 कहीं होगा नंबर लाइन पे, तो नंबर लाइन को वो दो हिस्से में बांट रहा है। तो यहाँ से 4/3 से छोटा चाहिए और इक्वलिटी लगाए तो क्लोज सर्कल लगाएंगे, जैसा मैं पहले भी समझा चुका हूँ। तो कभी भी आंसर लिखना होता है तो छोटा से बड़ा आंसर लिखते हैं, इधर से चालू होते हैं। तो इधर से चालू होंगे तो कहाँ से चालू होगा, -∞ से। तो x बिलोंग्स टू -∞ से लेके 4/3। तो ये आंसर इस तरीके से लिखा जाएगा, चाहे ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ एक चीज़ और, -∞ और इन्फिनिटी पे हमेशा ओपन लगता है। कारण ये है कि +∞ हो या -∞, कभी हम उसको अचीव नहीं कर सकते ना। तो इसीलिए क्या है कि ओपन लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना नोट डाल के कि -∞ एंड +∞ पे हमेशा ओपन साइन ओपन ही रहेगा। हाँ तो ये छोटी सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए भाई नेक्स्ट अगर चर्चा करते हैं तो क्वेश्चन ही सॉल्व करते हैं। कुछ एग्जाम्पल ये भी मैं देख रहा हूँ, बच्चों वाला बात कर रहा हूँ, ये सब अभी कई लोगों को लग रहा है क्या बता रहा है, लेकिन ये इसलिए मैं बता दूँ क्योंकि हर प्रकार के लोग होते हैं। कई प्रकार के लोग इसको हो सकता है देख रहे होंगे, ऐसे भी लोग देख रहे होंगे जो बिल्कुल इनइक्वलिटी से वाकिफ, कुछ नहीं पता होता उनको, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल साबित होगा। कुछ लोगों को पता होगा कि भैया ये सब हमें आता है, तो वीडियो को आगे बढ़ा के आप देख लो, आगे आपके लिए बहुत काम की चीज़ आपके लिए भी आएगी, ऐसी बात नहीं। तो उसमें शर्माने जैसी कोई बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल बात करता हूँ, ये लिखा है 5x + 3 अपन नीचे है 2 ग्रेटर देन इक्वल टू x - 1/-3 है। ये इस तरीके का क्वेश्चन है। अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पे कुछ नहीं, वही काम करेंगे, बस वो ध्यान रखेंगे ना कांस्टेंट पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो यहाँ से जो -3 है, -3 और ये चीज़ है, तो -3 को अगर हम इस तरफ लेके आएंगे तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा। तो हो जाए -15x - 9 डिवाइडेड बाई 2। ये ग्रेटर देन से क्या हो जाएगा, फिर से मैं बोल रहा हूँ चेंज करेंगे क्योंकि -3 इज जो निगेटिव क्वांटिटी, तो लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा x - 1। इस 2 को अब उधर ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ पे 2 क्या है, पॉजिटिव है, तो इनइक्वलिटी का साइन चेंज नहीं होगा, -5x - 9 लेस देन और इक्वल टू 2x - 2 आएगा। इसको हम इस तरफ लेके आएंगे तो माइनस में 17x हो जाएगा और लेस देन और इक्वल टू ये चीज़ हो जाएगा 7, तो ये चीज़ हो जाएगा x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -7/,
दैट इज 17। यहाँ पे फिर से मैंने इक्वलिटी का साइन चेंज कर दिया है, तो ये इस तरीके का होगा। नंबर लाइन पे अगर रख देंगे दैट इज -7/17 है। अब ये ग्रेटर देन चाहिए तो हम आगे की तरफ जाएंगे और यहाँ पे डार्क सर्कल लगेगा, ये इन्फिनिटी तक जाएगा, तो आंसर लिख देंगे x बिलोंग्स टू -7/17 से इन्फिनिटी, फिर से इन्फिनिटी पे ओपन ही आएगा। और यहाँ पे इक्वलिटी लगा था, दैट्स वाई ये क्या होगा, क्लोज ब्रैकेट लगेगा। तो इस तरीके से हम आंसर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी बच्चों वाली बात करेंगे हम, बिल्कुल छोटी छोटी बात। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट जो हम चर्चा करेंगे, जैसे अब इस तरीके का क्वेश्चन है, कहीं पे लिखा हुआ है कि ये भैया x² + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करो। तो सॉल्व करने का अब क्या मतलब है, पहले समझना कायदे से। सॉल्व करने का ये मतलब है कि हमें x का वो वैल्यू चाहिए कि यहाँ पे अगर रखे, ये जो मसाला है पूरा क्वांटिटी में, और यहाँ पे x का वैल्यू रखे तो ये कुछ वैल्यू निकल के आएगा। तो ये जो वैल्यू है दैट मस्ट बी ए पॉजिटिव क्वांटिटी। जैसे अगर हम x का वैल्यू लेट सपोज एट 1 रखते हैं, तो 1 रखते हैं तो 1 + 1 कितना आ गया, 2 इज ग्रेटर देन 0, सत्य बचन है। तो यहाँ पे जैसे x का वैल्यू हम 0 रखते हैं तो ये 0 + 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, सही बात है। तो इसका मतलब इस तरीके की जो भी वैल्यू हम डालेंगे तो वो सब सारे पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। तो ये कॉमन सेंस की बात है। कभी भी एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, कभी भी अगर कोई है x बिलोंग्स टू द रियल नंबर है, तो कभी भी कोई रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं तो x² ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, 0 ही होता है। तो ये से ध्यान की बात है। अब यहाँ पे ऑलवेज कोई भी x का वैल्यू रख लेंगे, हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आंसर आ जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर को ऐसे भी लिखते हैं भैया, x बिलोंग्स टू -∞ से +∞, मतलब सारा रियल नंबर लाइन पे कोई भी x का वैल्यू ले लो, यहाँ पे रखेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, वो हमेशा पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव, और उसमें 1 ऐड कर देंगे तो और अच्छी बात है, मज़ा आ जाएगा, है ना। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 4 में, ऐसे अभी हम मज़े ले रहे हैं, ठीक है ना, अभी बस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर रहे हैं। जिससे यहाँ पे x² है, x² का वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसको सॉल्व करना है। अब इसको सॉल्व करना है, x² का वैल्यू ग्रेटर देन 0, तो सही बात है, अभी समझाया कि किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर करते हैं हमेशा पॉजिटिव आता है। लेकिन एक जगह यहाँ पे पंगा क्रिएट हो सकता है, इक्वलिटी लगा है कि नहीं लगा है, नहीं लगा है, मतलब जो भी नंबर होना चाहिए वो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए, दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। तो यहाँ पे एक सार पे तो ठीक है, सेटिस्फाई करेगा, ऑल वैल्यूज़ के लिए सेटिस्फाई करेगा, सिर्फ एक वैल्यू के लिए सेटिस्फाई नहीं करेगा। कॉमन सेंस अगर काम कर रहा होगा तो सोच सकते हो, सोचो थोड़ा सा, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो पॉज करके फिर मैं बताता हूँ। चलो, मैं उम्मीद करता हूँ सोच लिए होगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, अगर x = 0 लेते हैं तो x = 0 पे तो ये 0 का स्क्वायर 0 आ जाएगा, तो 0 = 0 तो नहीं है यहाँ पे इक्वलिटी, तो एक पॉइंट हटेगा सारे में से। तो इसका मतलब सारे, ये रियल नंबर लाइन है, ये है 0, तो 0 पे ओपन लग जाएगा, बाकी सारा आंसर होगा। तो इसको लिख सकते हैं -∞ से 0 पे ओपन, फिर हम यहाँ से चालू हो जाएंगे, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, इस तरीके का है। तो यूनियन लगा के लिखेंगे 0 से लेके इन्फिनिटी। जब ब्रेक करके आंसर लिखना हो तो यूनियन लगा के आंसर लिखते हैं। यूनियन का मतलब ही क्या होता है, सारे सेट्स का कलेक्शन। अब यहाँ पे इसी आंसर को ऐसे भी लिख सकते थे कि सारे रियल नंबर तो ठीक है, सिर्फ एक पॉइंट है उसमें से जो नहीं आ रहा उसको हटा लो, तो x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर r माइनस ऑफ करली ब्रैकेट में 0। तो सेम बात है, एक ही बात है, ठीक है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 5 में अगर ये चीज लिख दिया हो कि 1/x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भैया 1/x² ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। एक बात मैं बता दूँ पहले, कभी भी कोई एक्सप्रेशन अगर है, जैसे फंक्शन कोई भी लिखा है, इस तरीके से ऊपर न्यूमरेटर है और नीचे डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर और नीचे डिनोमिनेटर, तो ये तभी डिफाइंड रहेगा फॉर f(x) टू बी डिफाइंड, for f(x) to be defined
डिनोमिनेटर का जो वैल्यू है दैट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। कभी भी किसी भी सूरत में डिनोमिनेटर का वैल्यू 0 एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बात है। अब यहाँ से अगर बात करें तो यहाँ पे x का कोई वैल्यू रखेंगे तो 1/x² है, तो ठीक है ये पॉजिटिव ही आएगा, तो 1/पॉजिटिव इज व्हाट, पॉजिटिव नंबर ही आएगा। इक्वल टू 0 कभी हो सकता है क्या, यहाँ पे सोच के देखो, इक्वल टू 0 नहीं हो सकता कभी। 1/0 भी अगर करते हैं तो वो इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। तुम कहोगे सर इन्फिनिटी रख दीजिए x का वैल्यू, चाहे माइनस इन्फिनिटी, तो 1/∞ का स्क्वायर, इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी ही की तरफ टेंड करेगा, तो 1/∞ इक्वल टू 0 सर आ रहा है, लेकिन इन्फिनिटी क्या एक्चुअली में रियलाइजेशन हो सकता है क्या उसका अपने लाइफ में, नहीं हो सकता, तो इसलिए इन्फिनिटी भी तो आंसर में नहीं आएगा, उस पर तो हमेशा ये ओपन लगता है। इसका मतलब 0 कभी नहीं होगा, हाँ पॉजिटिव जरूर होगा। तो इस एक्सप्रेशन को अगर पढ़े तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 लिखा है, ग्रेटर देन 0 है तो भी चलेगा और इक्वल टू 0 है तो भी चलेगा। तो इसका मतलब इस केस में आंसर जो होगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर होगा। लेकिन एक पॉइंट मुझे फिर से यहाँ हटाना होगा, दैट इज -0 हटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से जो कॉन्सेप्ट मैंने समझाया है उसको अगर ध्यान में देंगे तो वो सारे पॉइंट्स x का वो सारा वैल्यू हटेगा जहाँ पे वो एक्सप्रेशन क्या हो रहा हो, वो 0 हो रहा हो। तो इसीलिए 0 पे x² 0 हो जाएगा, ये पॉइंट मैंने हटा दिया, रिमूव कर दिया। अब क्वेश्चन नंबर 6 में से ये लिखा हो कहीं पे 1/2x - 1 लेस देन और इक्वल टू 0, इस तरीके का लिखा है। तो यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे अलग बातें हैं, 2x - 1 है, इक्वल टू 0 कभी हो नहीं सकता क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में कांस्टेंट है। तो यहाँ पे ये जो क्वांटिटी है दैट इज लेस देन और इक्वल टू 0, निगेटिव होना चाहिए पूरा वैल्यू। तो ऊपर पॉजिटिव है, नीचे वाले को निगेटिव कर देंगे तो हो जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव बाई निगेटिव इज व्हाट, निगेटिव नंबर, तो लेस देन 0 आ जाएगा, निगेटिव इज लेस देन 0, एक ही मतलब है। तो यहाँ से जो क्वांटिटी है, यहाँ से x का वैल्यू, तो 2x - 1 इज लेस देन 0, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/2 लेस देन 1/2 आ जाएगा। तो आंसर लिखेंगे हम x बिलोंग्स टू -∞ से 1/2 पे ओपन लगाएंगे अगेन, क्योंकि ये नीचे है, नीचे कभी 0 नहीं होगा। नीचे में जो भी क्वांटिटी दिखाई देगा वो हमेशा हमेशा ही उस पे ओपन लगेगा, ये ध्यान रखना है। तो ये सब तो हो गई छोटी छोटी बातें जिसका अंडरस्टैंडिंग है, बस अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हुआ है, जिससे अब हम थोड़ा इनइक्वलिटी सॉल्व करने के दिशा में आगे बढ़ेंगे। ये सब तो कोई बच्चा वाला पूछेगा नहीं। अब हम 2 फैक्टर जब होते हैं तो उसके लिए क्या है रूल रेगुलेशन नियम, वो हम जानने वाले हैं। तो जैसे अगर मान लीजिए एज फॉर एग्जाम्पल अगर बात करते हैं, इसको सॉल्व करना है, जैसे बोल दे कि सॉल्व दिस, मतलब x² - 3x + 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, चीज़ को सॉल्व करना है। अब चलो समझते हैं इसको। तो देखो भैया, इसमें तो बहुत बातें हैं, कुछ झमेला नहीं है। अगर इस तरह क्वेश्चन आता है, मतलब हमें x का वो वैल्यू फाइंड आउट करना है। अगर हम x का वैल्यू इस एक्सप्रेशन में रखें तो इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू होना चाहिए, जो भी निकल के आएगा वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, जैसे x का वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 नहीं 1/2 रखते हैं। चलो 1/2 का स्क्वायर 1/4 हो जाएगा, -3/2 आएगा, +2 आएगा, ये है ना, इस तरीके से आएगा। अब यहाँ से अगर चर्चा किया जाए तो ये जो वैल्यू है क्या ये पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं, तो ऑब्वियस सी बात है 1/4, ये 2 - 3/2 दैट इज 1/2 आएगा, तो ये पॉजिटिव नंबर है, ठीक है, तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। जैसे अगर हम बात करें x का वैल्यू, हम लेते हैं 3/2, तो ये हो जाएगा क्या, इसका वैल्यू आएगा 9/4 आएगा, -9/2 आएगा, +2 आएगा। इसका कैलकुलेशन थोड़ा कर ले, क्या कर लेते हैं। तो एलसीएम 9 माइनस में 18 और ये प्लस में 4 और अपॉन में 4 आएगा, तो ये जो वैल्यू है दैट इज कितना आ रहा है, 13 - 18 दैट इज -5/4। ये निगेटिव नंबर आ गया। अच्छा, निगेटिव नंबर आ गया, इसका मतलब क्या भैया, कुछ तो बात है, क्या बात है,
x का वैल्यू 3/2 निगेटिव नंबर आ गया, यहाँ ग्रेटर देन 0 चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, मतलब x का वैल्यू 3/2 पे इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव रहेगा ना कि पॉजिटिव रहेगा, तो 3/2 अपने आंसर में नहीं आएगा। अब ऐसे हम कितना चेक करेंगे, मर जाएंगे, पूरा प्राण निकल जाएगा हमें, है ना। तो इसके लिए हम तरीका कुछ डेवलप करते हैं, है ना, मेथड डेवलप करते हैं। क्या मेथड होता है हमें वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम करते क्या है ना, कभी भी अगर डिग्री 2 का पॉलिनोमियल हो, 3 का हो, 4 का, उसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ से अगर हम फैक्टर बनाते हैं इसका, तो x-1 इंटू ये x-2 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इस तरीके से रहेगा। कोई दिक्कत हो तो बताना भैया। अब यहाँ पे एक और प्रिकॉशन लेके ध्यान देना, यहाँ पे जो कोफिशिएंट्स आएंगे, x के खोपचे में जो भी लिखा हुआ है, x के बगल में जो भी लिखा है, वो जो कोफिशिएंट है x का, दैट मस्ट बी ए पॉजिटिव नंबर। ये थोड़ा सा ध्यान देना प्रिकॉशन, ये प्रिकॉशन है जिसको आगे चल के काफ़ी हम इस्तेमाल करने वाले हैं, है ना। कोफिशिएंट ऑफ x इन ऑल लीनियर फैक्टर्स मस्ट बी पॉजिटिव, ठीक है ना। ये बना लेंगे, पॉजिटिव बना लेंगे। पहला स्टेप बोल दो, चाहे प्रिकॉशन बोल दो। दूसरी बात जो है ना, यहाँ पे सारे फैक्टर को इंडिविजुअली 0 करें, तो मेक ऑल फैक्टर्स इंडिविजुअली 0। तो इंडिविजुअली सबको 0 करेंगे, तो x-1 एक फैक्टर है, ये है, और x-2 दूसरा फैक्टर है। तो x-1 इक्वल टू 0 एंड x-2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू 1 आ जाएगा और यहाँ से x का वैल्यू 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब सबको तीसरे स्टेप में नंबर लाइन पे डालेंगे। प्लॉट ऑन द नंबर लाइन, प्लॉट ऑन नंबर लाइन। अभी इस क्वेश्चन के लिए मैं स्टेप लिखा रहा हूँ, सबके लिए नहीं लिखाऊंगा ये। अभी पहला क्वेश्चन था, अंडरस्टैंडिंग अच्छा करना मुझे। अब जैसे नंबर लाइन पे डालेंगे तो सबसे छोटा 1 है, 1 लिख लेंगे, फिर 2 है, 2 लिख लिया। अब यहाँ पे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, इक्वल टू 0 इक्वलिटी लगा है, तो यहाँ पे क्लोज सर्कल लगाएंगे। अब चलो यहाँ से अगर ये सब काम कर लिया, तो ऑलवेज ध्यान रखना है कि इधर से प्लस से स्टार्ट होगा, इधर से प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, अल्टरनेट लिखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, ये प्लस माइनस प्लस, ये क्या लिख दिया हमने, क्या है ये, व्हाट इज दिस, ये क्या है, इस चीज़ को अच्छे समझना है। चलो, इसका क्या मतलब है ना, कि ये जो मसाला है अपने पास, ये पूरा मसाला बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भैया अपने जीवन में, मैथमेटिक्स के जीवन में ये कई बार आने वाला है। अब यहाँ से इसका मतलब ये है कि 2 से ग्रेटर कोई भी वैल्यू रखेंगे इस एक्सप्रेशन में, तो इसको पॉजिटिव बनाएगा। चेक कर लो एक बार, मन में थोड़ी शांति मिल जाएगी। जैसे x इक्वल टू 3 रखते हैं, 3 - 1 ये 2 आएगा, 3 - 2 1 आएगा, 2 × 1 पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव इज पॉजिटिव नंबर, दिक्कत नहीं है। 1 से 2 में कोई भी वैल्यू ले लो, इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव आएगा। ले लो, जैसे 3/2 लिया था, 3/2 1.5 होता है, ठीक है ना। कई चंपट को यही नहीं पता होता है कि 3/2 इधर आ रहा है क्या, इस बीच में आ रहा है क्या, ऐसा तो नहीं है, वैसा ही है, ठीक है। तो ये निगेटिव आएगा, चेक कर लो। 3/2 - 2 निगेटिव, ये पॉजिटिव, निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव, तो ग्रेटर देन 0 चाहिए, लेकिन इसीलिए ये रेंज नहीं आएगा अपने आंसर में। नेक्स्ट, 1 से छोटा, पीछे की तरफ, इधर की तरफ कोई भी नंबर अगर लेंगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। चेक कर लो ना एक बार, 1 से छोटा कोई नंबर 0, 0 - 1 -1, 0 - 2 -2, निगेटिव इंटू निगेटिव इज पॉजिटिव, सही बात है। तो इसका मतलब ये है कि इस पूरे एक्सप्रेशन का जो वैल्यू है, हमें 2 इंटरवल में पॉजिटिव मिलने वाला है, एक -∞ से 1 में और दूसरा 2 से लेके इन्फिनिटी में। तो आंसर हो जाएगा x बिलोंग्स टू -∞ से 1 क्लोज ब्रैकेट यूनियन 2 से लेके +∞ क्लोज ब्रैकेट। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यहाँ इक्वलिटी लगा हुआ था। 1 रखेंगे तो सेटिस्फाई करेगा ना इसको, 1 - 1 0 बना देगा, इक्वल टू 0 बना देगा। फिर यहाँ 2 रखेंगे तो भी 0 बना देगा। तो इसीलिए
क्लोज लगाएंगे। तो ये है अपने पास आंसर, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब जैसे इसी में अगर क्वेश्चन रहता कि इसको सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ 3x प्लस 2 लेस देन जीरो, इसको सॉल्व करो, तो कुछ नहीं, वही काम करते फटाक से x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, सारा चीज़ तो वही है। फिर से 0 0 1, यहाँ से x का वैल्यू 1, यहाँ से x का वैल्यू 2, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, नंबर लाइन पर डाल देंगे 1 और 2, इक्वलिटी नहीं लगा यहाँ पे, ओपन, इधर से फिर से वही काम, प्लस माइनस प्लस। तो ये जो पूरा मसाला है, इस पूरे मसाले का वैल्यू लेस देन 0 चाहिए, निगेटिव चाहिए। तो निगेटिव किस रेंज में आ रहा है, 1 से 2 के बीच में आ रहा है, इसका मतलब x का जो वैल्यू है 1 से 2 के बीच में रहने वाला है। वही x का वैल्यू यहाँ रखेंगे, कोई भी x का वैल्यू इस इंटरवल के बीच का रखेंगे तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निगेटिव आने वाला है। तो ठीक है, तो चर्चा को मैं यहीं स्टॉप करता हूँ, बाकी आप पहले इसको देखो, नोट्स बनाओ, समझो। अभी मैं इनइक्वलिटी में भैया 1% भी बात नहीं किया हूँ, ये तो बस एक इंट्रोडक्शन क्लास था, ऐसा समझ लो। अभी मैं अगले लेक्चर से थोड़ा सा अच्छे से इस पे हम चर्चा करते हैं। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको समझ में आया होगा ना, तो भैया जितने भी नीडी लोग हैं, नीडी लोग कौन कौन हो सकते हैं मैं ये भी बता दूँ। इसमें थोड़ा सा मैं इसका लिस्ट बना देता हूँ कि किन किन को ये ज़रूरत पड़ सकता है, किसके किसके लिए यूज़फुल है। देखो, ये यूज़फुल किसके लिए है, 11th का जो बच्चा होगा, 12th का जो बच्चा होगा, BSc का जो बच्चा होगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना जो कूद फान के चले जाते हैं, MSc का जो होगा, TGT वाले जो होंगे, PGT वाले जो होंगे, KVS, LT ग्रेड, ये सब जितने एग्ज़ाम होते हैं उसके लिए काफ़ी यूज़फुल है, अंडरस्टैंडिंग के लिए। फिर IIT JEE में अगर बात करें तो मेंस और एडवांस के लिए, मेंस वालों के लिए और एडवांस वालों के लिए। अब कई लोग सोच रहे होंगे तो सर अभी बहुत बच्चा वाला बात है, ये सब एडवांस में कैसे आएगा, इस सब में कैसे आएगा। अबे अंडरस्टैंडिंग, इस सब एग्ज़ाम अंडरस्टैंडिंग चेक किया जाता भैया। ये सब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं ना, सब में अंडरस्टैंडिंग चेक किए जाते हैं। तभी मैं लेके आऊँगा, एटम बम पटकूँगा यहाँ पे, ठीक है ना। ऐसे से क्वेश्चन रखूँगा कि तुमको भी मज़ा आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इसमें कोई समस्या नहीं है, मैं धीरे धीरे भाई लेवल अप करूँगा ना। तो आप जो भी नीडी लोग हैं ना, उनको बोलो कि भैया चैनल पे जाओ और चुपचाप इधर जो सब्सक्राइब का जो बटन होता है ना, हाँ, ये क्लिक करने के लिए, और इसके बगल में एक घंटी सा बना रहता है, इस तरीके का कुछ ना, इस तरीके का बना रहता है। इसको ऑन कर लोगे तो जब भी वीडियो अपलोड होगा एक नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास कि हाँ कोई वीडियो आ गया है, अगला लेक्चर आ चुका है इनइक्वलिटी का, हमें देखना है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।